चुके हैं वैली एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ। रेड क्रॉस सोसाइटी, जिसको आप बखूबी जानते हैं, ये वो सोसाइटी है जो लगातार लोगों तक जो है मदद पहुंचाती है। रेड क्रॉस सोसाइटी के माध्यम से हम कहा जाए ये चीज़ तो लगातार लोगों को हेल्प करते थे, लेकिन अब हेल्प किस तरह से हो रही है। एक रेड क्रॉस, अब मैं सराह ही बोल दूँ तो, जो यहाँ मेडिकल कॉलेज के साथ है, वहाँ पर कैंसर पेशेंट के लिए 100 रुपये का चार्ज कर दिया, यानी कि जो आदमी आएगा उसको 100 रुपीज़ देने पड़ेंगे एक आदमी को, लेकिन अगर उसके साथ 4 आदमी होंगे उसको 400 रुपये देने पड़ेंगे। जबकि पहली 10 रुपये प्लेट मिला करती थी, यानी खाना उसको फ्री था, रेड क्रॉस सोसाइटी मदद कर रही। लेकिन अब कुछ ऐसे अधिकारी यहाँ पर आ गए जो एक्स डीसी की पोस्ट से रिटायर हो चुके हैं, और वहाँ पर ऐसा लग रहा है कि जो सोसाइटी का गठन हुआ है उसको चार्ज ना देकर अपना ही मनमानी वहाँ कर रहे हैं। एक तरफ से वो अपनी पेंशन ले रहे हैं, दूसरी तरफ से रेड क्रॉस सोसाइटी से जो कहा जाए सैलरी ले रहे हैं, लगभग 1 से 1.5 लाख रुपए सैलरी, जबकि ये पैसा जो है ये आम पब्लिक की डोनेशन है। डोनेशन 1-1 रुपया इकट्ठा कर इनको दिया जाता है ताकि लोगों की मदद हो। जब से जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बना दिया है, यहाँ पर मनमाने जो रूल्स हैं वो यहाँ पर देखे जा रहे हैं, या कहा जाए स्टेट में जो रूल्स थे वो यहाँ पर देखे नहीं गए। चलिए कुछ लोग हैं, इनसे पूछता हूँ, सर क्या लग रहा है, जिस हिसाब से मैंने ये बात कही है, अगर कोई पदाधिकारी यहाँ बैठा हुआ है तो उसका काम है लोगों की हेल्प करना, ना कि अपनी सैलरी बढ़ाकर इसके ऊपर बैठे रहे। बिल्कुल। देखिए, मैं कुछ साल पहले की बात करूँ तो इस रेड क्रॉस के यहाँ कर्नल हीरानंद दुबे रहे, फिर आईजी केएल दुबे साहब रहे, फिर ब्रिगेडियर साहब रहे, डिविजनल कमिश्नर रिटायर्ड रहे, यहाँ पे आईएएस अफसर रहे और चीफ इंजीनियर रिटायर्ड रहे। ये नहीं है कि ये नए एक डीसी रिटायर्ड आ गए। ये यहाँ पर वो लोग आते हैं जो मदद करने के लिए है। यहाँ पर पहले वो लोग नहीं थे जो पैसे कमाने आते थे। वो सारे जो मैं इसलिए वो डेजिग्नेशन गिना रहा हूँ कि वो फ्री सर्विस करते थे, और कभी मतलब पैसे को लेके उनकी सिलेक्शन नहीं होती थी, उनके अंदर अगर सेवा भाव था तो इसलिए वो आए। तो फिर भी पिछले 8-9 साल पहले स्टेट की मैनेजिंग कमेटी ने फैसला किया था कि जो स्टेट का जनरल सेक्रेटरी है उसको 20,000 रुपया एज ऑनरेरियम देंगे, जो रीजन का सेक्रेटरी है उसको 10,000 रुपया, स्टेट के ट्रेजरर को भी 10,000 रुपया, और जो डिस्ट्रिक्ट के सेक्रेटरी है उनको 5,000 रुपया एक टोकन मनी एज ऑनरेरियम देंगे। आज ऑनरेरियम देंगे, जो चाय वाय पिलाने के लिए कोई गेस्ट आते हैं तो उसके लिए था, या उनका पेट्रोल गाड़ी नहीं लेंगे तो उसके लिए था। लेकिन और लोग अपनी जेब से भी लगाते थे इसमें दुआएं कमाने के लिए। ये बेसिकली मैं रेड क्रॉस में क्यों अभी भी मतलब जुड़ा हूँ, क्योंकि मुझे रेड क्रॉस ने जो दिया मैं करोड़ों रुपए खर्च करके भी नहीं ले सकता। मेरे बच्चे दोनों सेटल हुए, हायर एजुकेशन भी हुई, दोनों सेटल हुए, मेरा परिवार सब सुखी है, हर लिहाज से लोगों की दुआएं मुझे लगी, इसलिए मुझे पेन होती है जब मैं ये आज की सिचुएशन को देखता हूँ। लेकिन सर अभी आज की जो सिचुएशन है, अब नई इनोवा मिल चुकी है, सैलरी मोटी आ चुकी है, लोगों से हमें लेना क्या है, कोई मरता है मरे, कोई जाए। देखिए रेड क्रॉस के ऊपर विश्वास जो है लोगों का खत्म होता जा रहा है। अभी आप एक सर्वे करा लें, चाहे कोई भी चाहे सर्वे करा ले, पूरी जम्मू में पूछ लें रेड क्रॉस को, मेरे नाम के बारे में सारे जानते होंगे, दिनेश गुप्ता रेड क्रॉस सब जानते होंगे। वजह क्या थी, हमने ये दिन नहीं देखा, रात नहीं देखी, हमने छुट्टी नहीं। मैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में सर्विस करता था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की नौकरी के दौरान मैं सेक्रेटरी रहा हूँ 17 साल जम्मू जिले का। तब भी हमारे पे कोई तोहमत नहीं लगी, हमने कोई बेईमानी नहीं की, हमने कोई पैसा नहीं लिया। मैं रिजर्व बैंक की नौकरी के दौरान मेरे में सेवा भाव था, मैंने कोई बिजनेस नहीं साइड शुरू किया, मैं इस तरफ लगा। तो मेरी तरह कई और लोग थे, विजय जी हैं, ये विक्रम जैन जी हैं, सरदार साहब है, कमल वर्मा है, ये सारे जितने भी लोग हैं सब लोग सेवा भाव से। जब डीसी साहब रिटायर हो गया है तो सेवा भाव से आए थे ना। सेवा, वो कौन सी सेवा हुई, अपनी सेवा करते रहे, बाकी को भूल गए। अब ये कहीं और एडजस्टमेंट चाहते थे, जो मौजूदा जनरल सेक्रेटरी हैं, ये कहीं और एडजस्टमेंट चाहते रहे होंगे, शायद सरकार के लिए कहीं और नहीं पॉसिबल हुआ होगा, तो उन्होंने इनको रेड क्रॉस की जगह खाली थी तो इन्होंने इनको यहाँ लगा दिया। इसमें भी सरकार घुस गई आगे। इसमें सरकार अल्टीमेटली सरकार की दखल तो हो यही, वो इनको लगा दिया। लेकिन लगाया था तो इनको लगाया 3 साल के लिए, और टिल मैनेजमेंट कमेटी किसी और रेड क्रॉस की एक अगर कहा जाए तो एक कमेटी बनती है, वोटिंग होती है, तो वो पद दिए जाते हैं, तो इनको सरकार ने किस तरह से थोप दिया? वो इसी तरह से कि भाई इन्फ्लुएंस था नहीं, इसको अपॉइंट करना था स्टेट की मैनेजिंग कमेटी ने। जिन स्टेट को इनका ऑर्डर निकला 23 मई 2023 को,
तब तक स्टेट की मैनेजिंग कमेटी वजूद में थी, मैं भी उस स्टेट मैनेजिंग कमेटी का हिस्सा था, मैं भी हिस्सा था उसका, लेकिन हमें तो किसी स्टेट मैनेजिंग कमेटी को किसी ने नहीं पूछा। लेकिन इनकी अपॉइंटमेंट हुई, इनकी जब अपॉइंटमेंट हुई उस समय इनके ऑर्डर में कोई सैलरी का जिक्र नहीं है, ऑनरेरियम का कोई जिक्र नहीं है, इनके ऑर्डर कंडीशनल था। ये आपको लगा तो रहे हैं, लेकिन अगर मैनेजमेंट कमेटी पहले बन गई तो मैनेजमेंट कमेटी अगर किसी और को लगाएगी तो ये उस वक्त के डीसी थे जब भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पर एमएलए थे, और ये सांबा डिस्ट्रिक्ट में लगातार तोड़फोड़ करते रहते थे, किसी के घर तोड़ दिए, किसी के मकान तोड़ दिए, ये करते थे, और ये उन्हीं की नज़र में थे, उन्हीं लोगों ने आप इसके ऊपर थोपा होगा ना रेड क्रॉस सोसाइटी में। आप अल्टीमेटली इनको लगाया है तो गवर्नमेंट ही अपॉइंट करती है, प्रेसिडेंट तो गवर्नर साहब होते हैं रेड क्रॉस, उनको किसी ने कहा या क्या, मैं उस बैकग्राउंड को नहीं जानता। यहाँ राज्यपाल होते हैं, यहाँ उप राज्यपाल ने किया होगा, उप राज्यपाल यहाँ चूंकि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ही हैं यूटी में, तो अपॉइंटमेंट तो उन्होंने की। लेकिन हमारा ये कहना है कि आप ठीक है, उनकी विजडम है, उनकी पावर है, उन्होंने कर दिया, चाहे कमेटी से पूछा नहीं पूछा, चलो लगा दिया। आपने लगाया तो उस बंदे को मॉनिटर तो करो यार, वो रिजल्ट डिलीवर दे रहा है। हमने ये भी सुना किसी से मिलते वो किसी से नहीं मिलते। यहाँ तक हुआ है कि नेशनल हेडक्वार्टर से इनविटेशन था जनरल बॉडी मेंबर्स के लिए, वहाँ नेशनल लेवल पे एनुअल जनरल मीटिंग थी राष्ट्रपति भवन में, उससे डेलीगेट्स के नाम उन्होंने मांगे थे, इन्होंने सिर्फ अपना नाम दिया। उन्होंने 2021 की 20-21 की कारकर्दगी, हमारी एक्टिविटी थी मैक्सिमम, हमारी एज ए यूटी मैक्सिमम हमारी फंड रेजिंग थी और मैक्सिमम हमारी मेंबरशिप थी, तो हमें एक शील्ड जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के हाथों मिलनी थी। उसमें भी इन्होंने हम में से जो हम कमेटी के मेंबर भी थे, उसमें भी घपलेबाजी कर, उसमें हम सेक्रेटरी थे, हमारे टाइम की कंट्रीब्यूशन थी, हमें इतला तक नहीं की, और इन्होंने अपने ही एक दोस्त को वहाँ लिया और वो इन्होंने वहाँ वो रिसीव किया, और किस कैपेसिटी में लिया ये जानते हैं। देखिए रेड क्रॉस सोसाइटी जो लगातार 2014 से पहले मैं कहूँ जब फ्लड आया था या जब यहाँ पर गतिविधि कोई होती रहती है तो लगातार मदद करती है, अब मदद कम दिख रही है, अब जो कानून है वो थोपे जा रहे हैं, भाई ये करना है वो। देखिए जी, अगर बिल्डिंगें जितनी मर्जी कर जाता है, यहाँ भी यही हुआ है, सराय हाथ से निकल रही है, वहाँ पे इन्होंने 200 रुपया पर पर्सन रेट रख दिया, कैंसर पेशेंट फ्री किया हुआ था उसका 100 रुपया रख दिया, और खाना डबल रेट पे कर दिया। कैंसर पेशेंट 100 रुपया, लेकिन उसके साथ जितने अटेंडेंट होंगे 4-5 उनका उन सबके पैसे हैं, उन सबके पैसे, एक बेड पर 4 लोग होंगे 400 चार्ज किया। बिल्कुल बिल्कुल, हर इंडिविजुअल के रेट पे, जबकि इसकी जरूरत नहीं है, मैं दावे के साथ कहता हूँ, क्योंकि तो अब सर वो रूम नहीं दिया जा रहा है, एक हॉल में अगर बेड होगा तो रूम नहीं होगा। मैं ये कहता हूँ कि अब इन्होंने डबल बेड लगवा दिए हैं, इनके आने से पहले ही लग गए थे, डबल बेड लग गए, तो हॉल की कैपेसिटी 20 डॉर्मेटरी हैं, पहले 8 बेड लगे हुए थे, अब इन्होंने 16 लगा दिए, तो 320 की कैपेसिटी हो गई। 320 में एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम 100 लोग भी अगर वहाँ रह रहे हो तो पहले रेट पे ही 50 के रेट पे ही 5000 रुपया पर डे हो गया। क्यों किया उसको होटल घोषित कर देने ना, अंबानी अडानी का, वो बादशाह सल्तनत है, वो बादशाह सल्तनत है, तो मैं क्या कह सकता हूँ, उसको 50 रुपये पर डे पर पर्सन, 100 लोग हुए तो 5000 मल्टीप्लाई बाई 30 दिन 1.5 लाख रुपया महीने का बनता है, तो सैलरी और बिजली के बाकी खर्चे निकाल के 50-60-70 हज़ार रुपये में हो जाता है। इनकम होनी थी लेकिन मैनेजमेंट करनी है। अगर ये कभी गए नहीं वहाँ सराय में, हम गए थे, ये कभी गए नहीं, ये 1 जुलाई 2023 से इन्होंने टेक ओवर किया। श्रीनगर में ये कभी गए नहीं, वहाँ स्टाफ क्या करता है, वहाँ गाड़ियाँ कैसे यूज़ हो रही हैं, मिस यूज़ हो रही हैं, सही यूज़ हो रही हैं, सड़ रही हैं। 1 करोड़ 9 लाख रुपए की हेडक्वार्टर की ब्लड बैंक की मशीनरी वहाँ दी हुई है, वो मशीनरी सड़ रही है वहाँ पे, वो खुली नहीं है अभी तक, वो मशीनरी पैक्ड है ब्लड बैंक के लिए। कितने लोगों को उसका बेनिफिट मिलना चाहिए था, लेकिन नहीं है। बहरहाल देख लीजिए आप यहाँ पर, अगर एलजी साहब अगर आप तक ये वीडियो पहुँच रही हो तो रेड क्रॉस सोसाइटी के जो इस वक्त इंचार्ज हैं, शायद उनको ऐसा लग रहा है कि जो आम इंसान है वो एक कीड़ा मकोड़ा है, क्योंकि रेड क्रॉस सोसाइटी कहीं ना कहीं जब काम करती थी, लोगों के लिए काम करती थी, आवाम के लिए काम करती थी और लोगों को फ़ायदा पहुंचाती थी। लेकिन जब से इन्होंने टेक ओवर किया है, फ़ायदा तो दूर की बात, कहीं ना कहीं किसी से मिल भी नहीं रहे। और रेट आपको पता है, कैंसर पेशेंट्स का जो रेट है वो बेड के, पहले इसको 10 रुपये के हिसाब से पैसे देने थे, अब 100 रुपये के हिसाब से पैसे दे रहे हैं। अब किस तरह से चलेगा? अगर अपने ही तनख्वाहें बढ़ाते रहेंगे, अपना ही दबदबा रखेंगे, तो आम इंसान, आम लोगों का क्या होगा? बहरहाल अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, अपनी महत्वपूर्ण राय जो है कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। नमस्कार।